जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको उसे ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी साधक होता है और वह यह चाहता है कि वह जो भी नाम जप मंत्र जप कर रहा है इसका कुछ प्रभाव हमें दिखलाई पड़े। देखिए दोस्तों, नाम जप या मंत्र जप से आपको कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी। दोस्तों, जब भी आप दुख में हो, कोई विशेष परेशानी में हो, आपका मन व्याकुल हो, किसी ने आपसे कुछ कह दिया हो या आपको किसी भी प्रकार की जनहानि या धन हानि हुई हो या कोई भी सांसारिक क्लेश हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हो। कब आप परेशान होते हो, किन चीज़ों से आप दुखी होते हो, उस समय आप ठीक इन्हीं बातों को याद करके आपके मन में एक विचार करना है आपको कि मेरे पास मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट देव का नाम है, मंत्र है। मैंने प्रभु को नहीं देखा है लेकिन मैं उनका नाम जप मंत्र जप करता हूँ। और आप इस प्रकार से सोचने के बाद प्रभु का नाम जप या मंत्र जप करने लग जाना। इन सभी दुखों को, परेशानियों को याद करके आपको नाम जप करना है। आप देखिएगा दोस्तों, जैसे ही आप प्रभु का नाम जप करेंगे आपको एक शांति की अनुभूति होगी। क्योंकि दोस्तों, नाम जप तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाता है। बस यह बात याद रखनी होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, याद आप तभी रख पाएंगे जब आप एक अच्छे नाम जापक होंगे। हम उस समस्या में, उस कलेश में, उस परेशानी के साथ ही बह जाते हैं और वह समस्या जो दुख दे रही है वह हमें प्राप्त होने लग जाती है और उसका भोग हम करने लगते हैं। क्योंकि हम उसके साथ बह जाते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसी स्थिति कभी भी आए और आप भगवान के नाम का प्रभाव देखना चाहते हो तो आप उस समय तुरंत ही भगवान के नाम का स्मरण करके आपको यही सोचना है कि मेरे पास प्रभु के नाम का सहारा है और आप तुरंत नाम जप करने लग जाना। आप देखिएगा दोस्तों, आपके साथ एक अलौकिक चमत्कार होगा। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, समस्या आती कब है? समस्या तभी आती है जब आपकी जीभ पर प्रभु का नाम जप नहीं चलता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यह सब इस सृष्टि में घुले हुए हैं। यह सब हमारे शरीर में घुले हुए हैं। हम इनको अलग नहीं कर सकते। यही तो भगवान की माया है और इसी माया से हम प्रकट हुए हैं। यह सभी चीज हमारी प्रकृति में घुली हुई है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह चीज तभी प्रवेश करेगी जब हमारी जीभ पर जप नहीं चल रहा होगा, जब नाम जप का पहरा नहीं होगा। उस समय ही यह चोर हमारे भीतर घुस जाएंगे और अपना आतंक फैलाने लगेंगे। जो साधक निरंतर भगवान के नाम जप या मंत्र जप का अभ्यास करता है उसके भीतर कभी भी यह शत्रु नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाप आचरण करने में, विषय वासनाओं को भोगने में हमारे पास बहुत शक्ति है और समय भी बहुत है और एकाग्रता भी बहुत है। दोस्तों, जो गलत कार्य होते हैं उनमें भी शक्ति और एकाग्रता चाहिए, लेकिन वह हमारे पास है। और वही चीज़ जब हम भजन में लगाने की बात करते हैं तो हमारा चेहरा उतर जाता है। हम अपने दुख सुनाने लगते हैं, हम अपनी समस्या बताने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम थोड़ा ही नाम जप करने लग जाएं तो अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे मन में आने लगती है। हमारा मन केंद्रित ही नहीं हो पाता है। हम ऐसे हो जाते हैं जैसे भगवान नाम के लिए या नाम जप के लिए हमारे पास कोई एनर्जी ही नहीं है। हम मर से जाते हैं और व्यभिचार करने में, नशा करने में और जितने भी दुष्ट कार्य हैं उनको करने में हमारे पास जाने कहाँ से एक ऊर्जा, एक शक्ति आ जाती है। जो सामर्थ्य इन गलत कार्यों को करने में है, इसका थोड़ा सा ही अगर हम भगवान के नाम जप में लगा दें तो व्यक्ति को सिद्धि ही प्राप्त हो जाए, इस दुख से आपको छुटकारा ही ना मिल जाए।
इस जन्म मरण से आप बच ही ना जाओ। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिक बल नहीं है। हमारी शक्ति भोग विलास में लग रही है और हमको भी उसमें आनंद आ रहा है और बाद में हमें दुख मिलता है, क्योंकि जहाँ हम सुख देख रहे हैं वहाँ सुख नहीं है। वह सभी चीज़ दुखों की जड़ है। दोस्तों, अगर आपके पास आध्यात्मिक बल है तो आप अच्छे से भजन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, मंत्र जप कर सकते हो, साधना कर सकते हो। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि आध्यात्मिक बल कहाँ से आएगा? तो दोस्तों, यह निरंतर प्रभु का नाम जप करने से ही आएगा। इससे सरल और कोई माध्यम नहीं है अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने का। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े धर्म कार्यों में रुचि दिखाते हैं, लेकिन नाम जप में अगर उनसे कहा जाए तो उनसे नहीं हो पाता। भगवान के नाम जप में उनकी रुचि नहीं है। निश्चित मानिए दोस्तों, ये जितने भी सत्कर्म है, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है, लेकिन यह तभी आपके सफल होंगे जब भगवान नाम आपके साथ हो। अपने प्रभु की प्राप्ति नाम जप से ही होगी। जितने भी आपके पाप कर्म हैं उनको भस्म करने वाला एक नाम जप ही है कलयुग में। और व्यक्ति के अंदर पापाचार के जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनको भी नष्ट यह भगवान नाम ही करता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, तो आपका दुख भी आपके भजन को बढ़ाने वाला हो जाएगा। आप दुख में भी, संकट में भी बिल्कुल व्याकुल नहीं होंगे, उल्टा आपका भजन बढ़ने लगेगा। नहीं तो आपने देखा होगा, लोगों के आगे जब समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो फिर उनका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। वैसे उनके पास दूसरे कार्यों के लिए खूब बुद्धि है, पर खुद पर, स्वयं पर जब बीतती है तब उनकी बुद्धि घास चढ़ने चली जाती है। दोस्तों, ध्यान रखना, कभी भी नाम जापक के विवेक का नाश नहीं होता है। आप थोड़ा भी नाम जाप कर रहे हैं तो आप इस बात को गांठ बांध लेना, आपका धीरे धीरे विवेक जागृत सा हो जाएगा। विवेक का मतलब होता है दोस्तों, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा मन गंदा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। व्यक्ति की एक सूक्ष्म दृष्टि खुल सी जाती है। यह ध्यान रखना दोस्तों, जो भी साधक जप कर रहे हैं, लंबे समय से उनकी आत्म जागृति हो जाती है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, आप अपने अंतर्मन के भावों के द्वारा उसके बारे में सब कुछ जान सकोगे कि वह अच्छा है या बुरा है, वह किसी कार्य के लिए आया है, उसे क्या परेशानी है, उसकी परेशानी का क्या उपाय है। इस प्रकार के विचार साधक के अंतर्मन में आने लगते हैं जब नाम जप या मंत्र जप साधक को सिद्ध होने लगता है। साधक हर चीज को पहचानने लगता है। यह दृष्टि आपके जो अवगुण होते हैं सदैव उसके विपक्ष में रहती है और आपको कभी भी गलत कार्य नहीं करने देगी। यह दृष्टि आपके अवगुणों से हमेशा लड़ती रहती है। किसी भी गलत कार्य को यह पहले से ही भांप लेती है और उसे होने ही नहीं देती। यह सभी गुण नाम जप से, मंत्र जप से एक साधक के अंदर स्वयं ही आ जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की जो जानकारी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।